प्यारे बच्चों, क्या हाल है। ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। कृपया करके मेरे चैनल पे आइए, द फेलियर्स एट मैथमेटिक्स पे। इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आज हम इसमें बेसिक्स देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हमारा क्या है। जो बेसिक है वो हमारा क्या है यहाँ पे कि कहाँ यूज़ हो रहा है। बेसिक यूज़ क्वेश्चंस में हमारा वो क्वेश्चन में होगा हाइट एंड डिस्टेंस टू कैलकुलेट, ठीक है ना, टू कैलकुलेट हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें बेसिक टर्म्स हम समझेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं। तो लेट्स हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है सेशन वो ज़्यादातर किस पे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे। हम कोई ऐसी फिगर बनाना चाहते हैं। लेट्स टेक इट दिस इज टॉवर। ये आपको ज़रूर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना ताकि आपके नंबर ना कटे। तो मान लीजिए अब ये टॉवर है, इसकी हाइट है। इसको हम किसी लैंड पे एक पॉइंट से देख रहे हैं, मान लीजिए ए। तो ये जो एंगल है ऐसे थीटा बना किसके साथ, अगर हम इस पॉइंट को जोड़ दें, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे मान के चलते हैं कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे खड़ी हुई कोई इमारत है। तो इस एंगल से जब हम इस टॉप को देख रहे हैं, दिस इज़ योर बॉटम, ठीक है। अभी हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। हम यहाँ से टॉप को देख रहे हैं, तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई नीचे से ऊपर देखना। ये हमारी अप्रोच कैसी है, बॉटम टू टॉप देखने की, ठीक है, बॉटम टू टॉप। अब हम देखेंगे दूसरी अप्रोच। उसमें क्या है कि अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, लेट्स देख के दिस इज एक बिल्डिंग और टावर, अगेन यू कैन से। यहाँ से हम देख रहे किसी एक पॉइंट को ऐसे, राइट, ऐसे। तो हम यहाँ इसकी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं। पैरेलल लाइन पता ही होगी आपको, पैरेलल लाइन ये इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ से हम देख रहे दिस एंगल इज हैज बीन क्रिएटेड। तो ड्यू टू पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ऑल्टरनेटिव एंगल हम कह सकते हैं। बट दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर से नीचे डिप्रेशन, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ही होगा, ओके। इस एंगल को इस एंगल से यूज़ करके हम फिर ऐसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम है, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके आप अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वी विल मूव टू द हमारा क्वेश्चन सेगमेंट पे ही चले जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो देखते हैं थोड़ा बहुत, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, हमने एक लिया। ये हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले हम टेक फर्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle is made by the rope of the ground level is 30 degree. तो हम बेसिक tan थीटा cot थीटा हम जानते हैं, वो हम क्वेश्चन में अप्लाई करते वक्त देख लेंगे। तो लिखने की अप्रोच क्या होगी, तो सबसे हम एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टॉप ऑफ द वर्टिकल ऑफ द पोल, एक पोल है, लेट्स मेक इट ए फिगर, ठीक है। ये पेड़, दिस इज़ द पोल, ये दिस इज़ द पोल। अब यहाँ से ये बॉटम से टॉप से बंधा हुआ है, ये दिस इज़ योर 20 मीटर। इसको हमने जोड़ दिया, ये 20 मीटर रोप है, ठीक है। ये हम सब लिखेंगे 20 मीटर रोप। दिस इज़ द पोल, राइट, मेक इट ABC। तो यहाँ से जब वो उसको देखता है तो ये थीटा है, सॉरी ऐसे बना लीजिए थीटा। ये एंगल इन्होंने दिया है हमें 30, ठीक है। तो यहाँ पे है हमें फाइंड हाइट, इसका हाइट निकालना है पोल का, ठीक है। तो अगर आप इस अप्रोच में देखें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन चीज़ों को जैसे नंबर पूरे लेने, सॉल्व करने से पहले नंबर पूरे लेने, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा लेट हाइट ऑफ AB पोल, पोल की हाइट क्या आपने ले ली AB। इसको हमने सपोज कर लिया H, लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। एंड गिवन क्या क्या है आपको, AC इज़ द गिवन, यानी लेंथ में लेट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो गिवन है। लेंथ ऑफ रोप हमारा क्या है
AC विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा एक 3 ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब वो इन्होंने बता ही दिया कि वो कोई यहाँ पे चल रहा है, ऐसे बंदा इस पर चल रहा है, 20 मीटर रोप यहाँ से या ऐसे चल रहा है, ये इसको देखते हैं टॉप ऑफ द पोल को, तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी हमें क्या क्या गिवन है, एंगल भी गिवन है, तो ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी गिवन है, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया, थीटा 30 डिग्री गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को क्या है, ये तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन में देख के ऐसा बना, ठीक है ना। आपका यू मस्ट नो दो मतलब लैंग्वेज वहाँ से देख के लिखना और डायग्राम बनाना आना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता डायग्राम तो ट्राई स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल, थोड़े सिंपल एग्जांपल से कीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। होला नहीं, आराम से कीजिए, 2-4 दिन लगेंगे, टाइम लगेगा, बट इट विल बी कमेंडेबल। ये आराम से हो जाएगा, आपको कमांड पे आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है ये, इसमें सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, बट यू नीड ए सॉल्विंग कैपेसिटी चाहिए सॉल्व करने की, और बेसिक चीज़ होनी चाहिए जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, तो हम वही देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये चीज़ है ना, क्योंकि ये चीज़ गिवन है और ये चीज़ गिवन है, ये तो गिवन नहीं है। मान लीजिए हमने x मान लिया, BC को लेट BC इज इक्वल टू x, ये भी मान लेते हैं, ये भी निकाल लेंगे बाद में, राइट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, हमने रिलेशंस पढ़े थे, हमने पढ़ा था साइन थीटा। ये मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर आप समझ लीजिएगा, बार बार नहीं लिखेंगे। ये हमारा 10, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, P/H, B/H और P/B, राइट, ये हो गया। तो यहाँ देखिए H और B के बीच में, फिलहाल इसके हम कॉसेक भी ले सकते हैं, बट फिलहाल ये ले रहे हैं। H और P के बीच में क्या रिलेशन है, साइन का। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या, साइन C ले लेते हैं, एंगल हमने C मान लिया, यहाँ पे एंगल C लिख लिया हमने। साइन C क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर इज व्हाट, AB, एंड दिस इज अपॉन AC। दिस इज साइन, हमारा एंगल कितना, 30। AB हमारे को पता है कितना है, निकालना है हमें, ये हमारा 20 है। तो ये वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, अगर आप ध्यान से देखें वैल्यू क्या आई है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 विच इज H इज इक्वल टू 20। नाउ यू कैन सॉल्व दिस, 20/2, राइट, H 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर, राइट। तो हाइट ऑफ द पोल हमारा क्या निकल गया, हाइट ऑफ द पोल हमारा क्या निकला, 10 मीटर निकला, राइट। अब मान लीजिए आपको ये निकालना, पोल डिस्टेंस बिटवीन रोप एंड पोल, तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। आप कोई सा रिलेशन ले लीजिए इसके बीच का, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी ले सकते हैं, ये वाला अपॉन बेस भी ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस भी ले सकते हैं। मैं सिलेक्ट ये कर रहा हूँ, ये tan थीटा, ठीक है। tan थीटा हम क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं P/B AB/BC, राइट। हमने P/B निकाला, 10 मीटर है, BC हमें निकालना है, ये हमारा क्या है, tan 30 विच इज इक्वल 1/√3 10/BC। तो BC, व्हाट इज़ BC, क्या होगा, 10√3, ठीक है। √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 होती है, 2 ऐसे लिख सकते हैं, 100 ऐसे जा रहा है, बिकॉज ये रैशनल नंबर है, तो हमने इरेशनल जो चैप्टर में पढ़ा था इसकी वैल्यू ऐसे चलती जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिएक्टिंग। तो आप चाहें तो मीटर से निकाल सकते हैं, नियरली अबाउट कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमने एक्स्ट्रा निकाला है, इसमें भी ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये लिखना ज़रूरी है ताकि आपके नंबर ना कटें। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और इनको स्टॉप करके नोट्स बना सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 9.1 का, NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है, इसी में से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, वैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो आप आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो कृपया करके इसको ध्यान से पढ़िए और सुनिए। मेरी आवाज़ थोड़ी कम नज़र आ रही है वीडियो में, तो वीडियो को आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए और इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ाइए ताकि आपको अच्छी से दिख सके और आप इसे लिख सकें।
ठीक है। और हाइट को थोड़ा माइक्रोफोन लगा के कान में सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हाइट यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा आती है, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत बार पेपरों में आया हुआ है, बोर्ड्स के क्वेश्चन में बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट टू द फिगर। कह रहे एक ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, एक ट्री है मान लीजिए, उसकी लेंथ हमने ऐसे मान ली, हमें कहीं से टूट गया, यहाँ कहीं से टूट गया, हमें नहीं पता कहाँ से टूटा, वी डोंट नो। कई बच्चे समझते हैं बीच में से टूट गया, नो, इट कैन बी ब्रेक। ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये ट्री है, ये हमारा ट्री है, राइट। मैं एक बार देख लेता हूँ ये दिख रहा है नहीं दिख रहा वीडियो में, हाँ ओके इट्स गुड, ठीक है। ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। तो ये जब टूटेगा तो ये इसकी लाइट मान लीजिए ऐसे गिर गया, ये हमारा ये वाला जो हाइट है, हाँ ये वाली हाइट इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये ऐसे टच करेगा, टच डाउन करेगा ज़मीन को, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये ए बी सी डी, अब ये कोई एंगल बनाएगा यहाँ पे थीटा। तो इन्होंने बोला एक ब्रेक डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आने की वजह से टूट जाता है, इसका जो गिरा हुआ भाग है वो झुक जाता है ज़मीन पर, एक 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, दिस इज़ व्हाट 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट इज टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। कह रहे कि ये फुट है, दिस इज़ फुट, ये फुट है यहाँ का, फुट ऑफ द ट्री एंड टचेज है, ये कितने के मीटर है, 30 मीटर डिस्टेंस इन्होंने बोला है, तो हमने वही लिख लिया, ठीक है। सॉरी 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी ए सी फाइंड आउट करना है, यानी हमें ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, h1, ठीक है, ये h मान लिया, तो ये h1 बाय फिगर। अब हम इस पर कंक्लूजन्स निकालेंगे कि हमने क्या क्या इससे समझा। तो हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये जो है ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये टूटा हुआ पार्ट तो गिरा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी हाइट इसके बराबर रफ फिगर है। तो लेट हम मान लेते हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ठीक है ना। टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज h1 प्लस, यानी AC है ऐसे, तो AC वो हमारा क्या है, AC क्या होगा हमारा h1 प्लस h होगा, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया, तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए इट्स वेरी CD जो हमें दिया है वो 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल हमें जो दिया है CDB, ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया है, इट्स अ गुड थिंग। अब इन ट्रायंगल ए हम लेते हैं क्या, देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन से ये निकलेगा, इन दोनों के बीच में से निकलेगा ये, या ये निकल जाए तो इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये यूज़ कर लेते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल, हमें क्योंकि tan थीटा याद भी रहता है। इन ट्रायंगल BCD व्हाट इज tan 30 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी CB बाय CD विच इज़ इक्वल टू CB इज़ व्हाट, CB कितना है हमारा h, हमने इसको ऐसा पूछ किया था, ये हमारा क्या है 8 मीटर, 8 मीटर लिखना नहीं, मीटर बाद में लिख लेंगे। दिस इज़ 1/√3 इज इक्वल टू h बाई 8, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8/√3, इसको 1 कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, नहीं था, राइट। ये हमारा क्या निकल गया 8/√3 निकल गया। अब हमें इसके बीच में रिलेशन, यहाँ पे अगर हमने पढ़ा था तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में कॉस भी होता है रिलेशन, और साइन भी होता है, साइन लगा लीजिए, साइन इट्स गुड, क्योंकि ईजी है वैल्यू इसकी यूज़ करनी है हमें। तो BCD में अगेन हम देखेंगे साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या है BD, राइट। दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2, BC इज़ व्हाट, BC हमने कैलकुलेट किया था 8/√3 BD, तो ये हमारा क्या है h1, इसको हम इधर ले जाते हैं, h1 नहीं ले जाएंगे, तो 8/√3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1/√2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/√2, और ये मेरा कितना है, सॉरी 1/2 है, सॉरी 1/2, ये कितना आ जाएगा 4, तो 4/√3। अब देखिए हमारी टोटल हाइट कितनी थी,
टोटल हाइट हमारी वॉट, टोटल हाइट क्या है हमारी h प्लस h1, 8/√3, 4/√3। मैंने इसको इसीलिए इसको यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि इससे इजी टू ऐड, 8 4 12 हो गया, ठीक है। सिंपल एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लिया, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो 12√3, 3, 4√3, दिस इज योर आंसर। मुझे आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक इट्स अ गुड, ठीक है ना, अप्रोच टू डू क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। मैं आपसे आशा करता हूँ आप करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके, देख लीजिए, मैं उतार लिया, होल्ड करके पॉज करके देख सकते हैं आप इसको। अब थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, क्योंकि वीडियो मैं वैसे भी हाई डेफिनेशन में बना रहा हूँ, बट कई बार फ़ोन की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, तो डाटा यूज़ तो करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा फ्री कंटेंट के लिए। इतना तो कर ही सकते हैं प्यारे बच्चों आप लोग, आशा करते हैं हम आपसे। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, काइंडली सम अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग, एक 1.5 मीटर लंबा बच्चा, यानी 1.5 मीटर की हाइट है, स्टैंडिंग ऑन द सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर की बिल्डिंग से दूर खड़ा है। लेट्स डू दैट। ये हमारी 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। ये हमारा, मान लीजिए सपोज कर लिया हमने 1.5 मीटर बच्चा की हाइट, ये डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है हमारे को कितना, 30 मीटर। ये बिल्डिंग है हमारी 30 मीटर हाइटेड बिल्डिंग है। 1 मिनट, व्हाट हैव बीन गिवन, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, सॉरी ये नहीं दिया, 30 मीटर बिल्डिंग हाइट हो गई है, ठीक है। ऐसे हमने लिख ली, अभी हम लिख देंगे, डोंट वरी। द एंगल एलिवेशन फ्रॉम द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, राइट। देखिए, जब भी उसको यहाँ से देख रहा है तो ऐसी फिगर बनानी पड़ेगी आपको, राइट, 30। अब वो यहाँ से थोड़ा इसे बढ़ता है, जब वो यहाँ आता है तो उसका 60 डिग्री एंगल हो जाता है। आप कहेंगे कि ये 30, अगर आपको ना भी समझ में आया तो सिंपल सा लॉजिक है, जितना एंगल पास जाएगा बढ़ेगा और जितना एंगल दूर रहेगा तो छोटा रहेगा। तो यहाँ वैसे भी वो इधर जा रहा है तो 60 डिग्री एंगल हो गया, राइट, ठीक है, 60 डिग्री एंगल हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी हमें निकालना कितना है, ये डिस्टेंस निकालना है। वो व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस, राइट, दिस, ये हमें निकालना है। मेनली हमारा टारगेट ये है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें दे ही दिया है इन्होंने, तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स डू दिस। सिंपल सा है क्वेश्चन है, 1.5 मीटर हाइट का लंबा बच्चा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है यहाँ से। ये इसका टॉप है, ठीक है, ये इसका बॉटम है, राइट। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लोगों को बोला ये वो यहाँ से यहाँ तक चला तो एंगल कितना हो गया। अब उसको यहाँ से देख रहा है तो वो कितने 60 डिग्री हो गया। हमें ये डिस्टेंस निकला भाई, ये यहाँ से यहाँ तक कितना देर चला, तो हमने समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को हमारे पास ये फिक्र है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, कुछ नहीं करना, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। ओके, ये एफ होगा, ये जी होगा, ये दोनों इक्वल है, ये भी वाई होगा, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी एक्स होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, हम दोनों ही निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल हम लिख लेते हैं ए सी। अब हम पहले से ये कैलकुलेट करते हैं, या कैसे करें, हाँ, दिस इज डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं, दिस इज ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करते हैं। लेट ए बी इज़ व्हाट, ए बी निकलेगा हमारा कैसे, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ठीक है। ए सी हमें 30 दिया, बी सी हाइट ऑफ बॉय, व्हाट इज इक्वल 1.5, ये हमें दिया हुआ 1.5 माइनस कर लीजिए, 28.5 आएगा ये, क्योंकि ए सी 30 है। ए सी इज़ व्हाट, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, वो हमें 30 मीटर गिवन है। ये हमें दोनों चीज़ें क्या हैं, गिवन, ये आपको लिखनी पड़ेंगी पेपर में ऐसे गिवन है। तो इन ट्रायंगल ए बी जी,
तो हमें ये हाइट पता चल गई, दिस इज़ व्हाट 28.5 मीटर। तो हमने ले लिया 10 60, व्हाट इज़ दैट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, ठीक है मेरा √3। AB इज़ व्हाट 28.5 डिवाइडेड बाय दिस इज, ये हमारा y है, राइट। y क्या निकला 28.25 बाय √3, लीव इट, इस वजह से रहने दीजिए, ठीक है। अब हम ट्रायंगल देखते हैं कौन सा, इन ट्रायंगल ABF, इन ट्रायंगल ABF में हम क्या करेंगे, tan 30 ले लेंगे। tan 30 हमारा क्या होगा, AB बटे में हमारा क्या होगा, BF होगा। tan 30 क्या है 1/√3, AB हमारी क्या है 2, वही 28.5, ये हमारा क्या है x प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई को सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 28.5 √3। तो x हमें पता, y हमें पता है, x प्लस वाई 28.5 बाय √3, 28.5 √3 सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि मेरा आ जाए, माइनस कर दीजिए 28.5 √3 माइनस 28.5। सॉल्व कैसे करेंगे, √3 पहले कॉमन लीजिए, सॉरी 28.5 ले लीजिए, तो क्या बचा √3 माइनस 1 बाय √3, सॉल्व दिस इज व्हाट 28.5, एलसीएम लेंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 √3, 28.5, ये कितना आ गया 1.73 वैल्यू होती है, तो 0.73 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। नीचे क्या आएगा √3, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो दिखेगा नहीं वहाँ पे, 28.5 मल्टीप्लाई में √3 आ जाएगा, 0.75 भी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 में 15 आ जाएगा। तो इसे आप पीछे शायद पता नहीं कितना सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई में √3, ये आपका आंसर है। तो x आपका ये है, सॉरी यहाँ तक ही छोड़ दिया होगा मुझे लग रहा है उन्होंने, तो आप इसे लिख सकते हैं। इट्स क्वाइट गुड, इजी, सॉल्व करना तो आना ही चाहिए बेसिकली। इस क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा सा, अब हम इसमें 7th क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा, पोस्ट करके लिख लीजिए, ठीक है। प्लीज़ शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक बटन एंड गिव कमेंट्स ऑल्सो, यू आर नॉट कमेंटिंग, आई थिंक लोग कम देख रहे हैं, तो प्लीज़ रेफ़र कर दीजिए दूसरों को ताकि उनका भी फ्यूचर बन जाए, थोड़ा बहुत पढ़ लें वो लोग, अच्छा कंटेंट देख लें। तो कृपया करके मेरे इस आग्रह को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ाइए। देखिए, फ्रॉम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ एंगल एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, ओके, एंड द 45 एंड 60 डिग्री एलिवेशन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक इन्होंने दिया है कि एक यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर फिट कर दिया है, ठीक है। ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है इसकी हाइट h है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से समझेंगे बॉटम, यहाँ से वो इसके, ये टावर का बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया। तो एलिवेशन क्या है, एक में दिया हुआ इन्होंने 45 डिग्री, एक 60 डिग्री दिया है, इन्होंने पूछा हाइट ऑफ द टावर, कर लेंगे, इसमें क्या चीज़ है, इजी क्वेश्चन है, आई कैन डू एनी क्वेश्चन। अब हम इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे कोई और सा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर हम नए क्वेश्चंस करेंगे। लेट AB इज इक्वल टू H, टावर, ये टावर की हाइट है, आपको पेपर में पूरा लिखना है हाइट ऑफ द टावर AB ऐसा, ठीक है ना, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग 20 मीटर दिया, तो इन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, सॉल्विंग टेक्निक देखिए, लिख तो आप लेंगे आई थिंक मेरे ख्याल से।
नहीं लिख पाएंगे तो बताइएगा मेरे को, मैं पे कराऊँगा आपको। ACD ले लिया मैंने, राइट। ACD में या फिर राइट ले लिया मैंने। ये मेरे को BC की हाइट 20 मीटर दी हुई है पहले से। तो ACD में हम क्या सोचेंगे, पूरा एंगल तो 60 है, तो हम यहाँ ले लेते हैं 10 60। क्यों लिया, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर है पूरा, ठीक है, ये पूरा परपेंडिकुलर है H+20, ठीक है ना। तो हमारा जो AC है वो क्या है, H+20 ऐड कर दीजिए। 1060 का ही बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन DC विच इज़ √3। 1060 √3 होता है। AC हमारा क्या है, H+20 डिवाइडेड बाय X, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे। इन ट्रायंगल, कोई बच्चे सोचेंगे कि पहले छोटे वाला एंगल कर लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, सोच सॉल्व करना आना चाहिए। इन ट्रायंगल BCD 1045 डिग्री BC बटे में CD विच इज़ इक्वल टू 1 1045 की वैल्यू 1 होती है। BC हमारा क्या 20, CD हमारा X क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा 20। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। तो यहाँ पे सिंपल लिख देना, फ्रॉम 1 and 2 X की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा √3 H+20, X कितना मेरा 20, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए। तो 20 √3 इक्वल टू H+20, H कितना निकला 20 √3 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लीजिए 1 तो आप जाएंगे तो √3 माइनस 1 यहीं छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से यहीं तक छोड़ा हुआ क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसको आपने किया, आप ही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, आप इसे कर सकते हैं इजीली। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई एम चेकिंग आउट द न्यू क्वेश्चन, देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है बट आसान है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। वीडियोस अब रेगुलर आते रहेंगे, सॉरी फॉर द डिलेज, मैं थोड़ा बीमार था, चोट लग गई थी मेरे को, इस वजह से नहीं हो पाया, बट अब आते रहेंगे, ठीक है। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इन्होंने फिगर भी बना के दे दिया इन लोगों को, तो हम फिगर बना ही लेते हैं। बट कितना है, It 1.2 meter tall girl spotted a balloon moving with the wind of horizontal line at the 88 point height point 2. ओके, कह रहे हैं एक लड़की जो कि 1.5 मीटर 1.2 मीटर टॉल है, यानी इसकी लंबाई 1.2 मीटर टॉल है, वो एक बैलून को उड़ते हुए देखती है। वो ये देखती है कि बैलून जो उड़ रहा है वो 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है ग्राउंड से, उसको पता है, मान लीजिए। एंगल एलिवेशन फ्रॉम द बैलून, कह रहे हैं कि उसकी आइज़ वो एंगल देखती है ज़रा सा, वो अगर उसको देखती है थोड़ी देर में, क्या होता है थोड़ी देर के लिए तो 60 होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उड़ के आगे चला जाता है, तो वो 30 डिग्री पे हो जाता है। तो हमें पता लगाना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो 60 डिग्री के एंगल पे देख लेती है। मैं समझाता हूँ कैसे किया। दिस इज़ 1.2 मीटर हाइट, ये गुड़िया कोई, इसने देखा एक बैलून को, मान लीजिए यहाँ पर उड़ रहा है वो, ठीक है, ये बैलून है हमारा, ये यहाँ पर ऐसे बना लिया। उसने देखा कि ये जो उसकी हाइट है, उसने पता लगाया, उसको पता है 80.2 मीटर। तो यहाँ जब वो देख रही थी गुड़िया, तो 30 डिग्री का एंगल था, सॉरी 60 डिग्री का एंगल, हाँ सॉरी, क्योंकि पास जाएंगे तो छोटा होता चला। जब बैलून उड़ के यहाँ जाता है तो यहाँ से ऐसी फिगर बनेगी, ये जस्ट हमारा इमेजिनरी है, लेकिन जब उसको यहाँ से देखती है, राइट, यही है ना, हाँ यही है, फिगर भी बनाया उन्होंने, ये 30 डिग्री का एंगल हो जाता है। सॉरी, थोड़ा फिगर गंदी सी बन गई है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, ऐसा 88.2, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो वो हमारे से ये जानना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो मान लीजिए y है यहाँ से यहाँ तक, ये x है,
कोई नहीं, ये हो जाएगा ABCDE लिख दीजिए, कैलकुलेट ही करना। अब हम इस ट्रायंगल से लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इस ट्रायंगल से लेंगे तो ये मिल जाएगा, और ये हाइट है ये इसकी इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल होगी, क्योंकि 88.2 ही होगा, क्योंकि इन्होंने ये 88.2 ही दिया है। तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, दोनों ट्रायंगलों को कंसर्न करके। हमें हाइट दी और बेस दी है, बेस के बीच में ही लगाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं AGF ट्रायंगल। क्यों लेंगे AGF ट्रायंगल में, हम क्यों क्वेश्चन लेंगे, tan 60 लिया हमने, इसमें क्या होगा AG डिवाइडेड बाय GF राइट। ये किसके बराबर है, ये AG जो है मेरा वो AD माइनस GD के बराबर है, AD माइनस GD विच इज़ 88.2 माइनस 1.2, क्योंकि ये टॉपर की हाइट है, लड़की की हाइट है। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, GF इज़ व्हाट हमें निकालना है, हमने y मान लिया उसको। ये क्या आ जाएगा 80.2 लेस करेंगे इसमें 87/y, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये कितना हो गया √3, तो इसकी वैल्यू √3 होती है राइट, 87/h, तो y इज इक्वल टू 87/√3 ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इन ट्रायंगल ये निकल गया हमारा 87/√3 यहाँ निकल गया। इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर ऐसा, यहाँ K मान लीजिए, BKF इन ट्रायंगल BKF, डरना नहीं है, बस उतार देना है। 10 30 ये क्या होगा मेरा BK, व्हाट इज दैट BK एंड डिवाइडेड बाय KF। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। BK किसके इक्वल है, EC के, सॉरी EC के, EC क्या है आपका ED प्लस DC राइट, आपको दिख रहा होगा, डिवाइडेड बाय KF किसके इक्वलेंट है, KF किसके इक्वलेंट है हमारा हाँ सॉरी एक मिनट, सही BK हमारा क्या था AG के इक्वल, सॉरी AG के, ये वाला हमारा पार्ट किसके इक्वल था, EC के इक्वल। AG हमारा क्या है, हमने BK के AG हमारा AG के इक्वल था, तो वो हमारा कितना निकला था 87। EC हमारा क्या है y प्लस x 87 डिवाइडेड बाय y इज़ व्हाट 87/√3 प्लस x राइट, ये इसके इक्वल आ गया। इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 1/√3 इज इक्वल टू 87/√3 प्लस x, हमें x ही निकालना है, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 87/√3 प्लस x इज इक्वल टू 87/√3, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, इसमें से 87 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1/√3 87 3 माइनस 1/√3, ये कितना आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई में 2 √3 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए राइट। तो 87 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय में मल्टीप्लाई में √3 3 से कट जाएगा 3 6 3 27, ठीक है, 2 9 18 √3, ये दिस इज योर आंसर राइट। आज हम इसी सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको अगर कोई क्वेश्चन में तकलीफ़ हो तो बताइएगा। मैंने कोशिश करा है अलग अलग क्वेश्चन ले लिए। अगर आशा करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर से सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्रिप्शन को घटाइए मत प्लीज़, क्योंकि मैं 1-2 भी कम हो गए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अब रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा, शॉर्ट्स भी हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना, उस पर आपको मैसेज मिलता रहेगा कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, बट थोड़ा मुझे सीखने में टाइम लग रहा है तो मैं करता हूँ उसको, ठीक है। धन्यवाद मेरा सेशन सुनने के लिए। मेरा नाम है मदन गोपाल। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।